आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए वाच्य लेकर प्रस्तुत हूँ। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया किस रूप में है। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला, कर्तृवाच्य, जब क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ हो, अर्थात साधन से रूप में समझिए कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो। दूसरा, कर्मवाच्य, जब क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ हो, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार हो। तीसरा, भाववाच्य, जब क्रिया स्वयं मुख्य हो जाए। वाच्य प्रयोग। वाच्य के आधार पर प्रयोग के भी 3 भेद हैं। पहला, कर्तृ प्रयोग, इसमें कर्ता के अनुसार लिंग एवं वचन होते हैं। दूसरा, कर्मणि प्रयोग, इसमें कर्म के अनुसार लिंग एवं वचन होते हैं। तीसरा, भावे प्रयोग, इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग और एकवचन में होती है। तो आपको मैंने वाच्य के 3 भेद बतलाए। पहला, कर्तृवाच्य, दूसरा, कर्मवाच्य और तीसरा, भाववाच्य। तो हम पहला पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। इंग्लिश में आपने इसको पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता रहती है, अर्थात क्रिया का प्रधान व सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसमें लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं कर्ता है, पढ़ता हूँ क्रिया है। इस वाक्य में मैं कर्ता की प्रधानता के कारण पढ़ता हूँ कर्तृवाच्य है। आप ये समझिए, अगर मैं रामायण शब्द को छुपा लूं तो बन जाएगा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं कर्ता है और क्रिया पढ़ता हूँ। इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। तो यह कर्तृवाच्य हुआ। आयुष सोता है, अकर्मक है। आयुष पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है। दोनों वाक्यों की क्रिया कर्ता के अनुसार है, यह कर्तृवाच्य है। दूसरा, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। इसमें कर्म की प्रधानता रहती है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें कर्म के लिंग, पुरुष और वचनानुसार ही क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। जैसे रामायण मेरे द्वारा पढ़ी गई। इस वाक्य में रामायण कर्म कर्ता की स्थिति में है, उसकी प्रधानता है। कर्म के प्रधान से कर्मवाच्य है। इसमें कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे प्रेमचंद द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। तीसरा, भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। इसमें भाव क्रिया के अर्थ की ही प्रमुखता रहती है, कर्ता अथवा कर्म की नहीं। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। इसमें क्रिया सदा पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में होती है। जैसे अब मुझसे सोया नहीं जाता, सुनीता से खाया नहीं जाता। इन उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं का भाव ही प्रमुख है, अतः यह भाववाच्य है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखिए। पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए।
उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से के द्वारा लगा दीजिए। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। सीखते हैं वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। जैसा कि आपको बताया था कि कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए और उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का रूप लिंग वचन के अनुसार संयुक्त क्रिया में बदलिए। ठीक है। और कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा लगा दीजिए। तो देखिए, अंजू पुस्तक पढ़ती है। कर्मवाच्य बनेगा अंजू द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सरला ने पुस्तक पढ़ी। सरला द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए, पढ़ी तो भूतकाल क्रिया क्या बनेगी? पढ़ी गई। आप ये ध्यान रखिए कि क्रिया का कौन सा रूप है उसी रूप में आप परिवर्तित करेंगे। जैसे तीसरा उदाहरण है, राधा पुस्तक पढ़ेगी। तो पढ़ेगी क्या है? भविष्यकाल है। तो कर्मवाच्य में बदला, राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। चौथा, बालक पत्र लिखता है। बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है। पांचवा, माली फूल तोड़ेगा। माली द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। छठा, मैं कल यह काम करूंगा। मेरे द्वारा कल यह काम किया जाएगा। सातवां, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चों द्वारा मैदान में खेला जाता है। रवि पत्र लिख चुका है। रवि द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। अब आप सीखिए कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाना। तो कर्मवाच्य में हमने द्वारा लगाया। अब हम जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो द्वारा हटा देंगे और कर्ता कारक ने लगाएंगे। और कई बार ने भी नहीं लगेगा, शून्य कारक होगा। देखिए, पहला, मेरे द्वारा नाटक खेला गया। कर्तृवाच्य में बदलेगा, मैंने नाटक खेला। दूसरा, रमेश द्वारा कार खरीदी गई। कर्तृवाच्य, रमेश ने कार खरीदी। तीसरा, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। कर्तृवाच्य, नानी कहानी सुनाती है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नानी ने कहानी सुनाई। चौथा, आज हमारे द्वारा एकांकी पढ़ा गया। आज हमने एकांकी पढ़ा। तो हमारे द्वारा की जगह द्वारा हटाकर हमने क्या लगाया? ने। हमने। हमारे द्वारा हमने। पांचवा, बालिकाओं द्वारा नृत्य किया गया। बालिकाओं ने नृत्य किया। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर पकड़ा। श्रुति के द्वारा गीत गाया गया। श्रुति ने गीत गाया। आठवां देखिए, सरकार द्वारा गरीबों की मदद की गई। सरकार ने गरीबों की मदद की। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाएं। बच्चे, बच्चों से। लड़की, लड़की के द्वारा। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे पढ़ेंगे, पढ़ा जाएगा। सोते हैं, सोया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य
पहला, हम इतनी दूर नहीं चल सकते। भाववाच्य, हमसे इतनी दूर नहीं चला जा सकता। दूसरा, सौम्या सुबह को नहीं उठ सकी। सौम्या से सुबह नहीं उठा जा सका। तीसरा, क्या वे लिखेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा? चौथा, हिरन दौड़ता है। भाववाच्य, हिरन से दौड़ा जाता है। पांचवा, हम हंस नहीं सकते। हमसे हंसा नहीं जाता। छठा, पक्षी रात को सोते हैं। पक्षियों से रात को सोया जाता है। सातवां, बच्चे खेलेंगे। बच्चों से खेला जाएगा। उठो जरा घूमें। उठो जरा घूमा जाए। तो आपने सीखा कि क्रिया जिस काल में होगी, वर्तमान काल में होगी तो वर्तमान काल में क्रिया को परिवर्तित करेंगे, भूतकाल में होगी तो भूतकाल में क्रिया को परिवर्तित करेंगे, और भविष्य काल में होगी तो भविष्य काल में ही क्रिया को परिवर्तित करेंगे। भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी सीख लिया है, तो अभी हम सीख रहे हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे वाक्य को परिवर्तित करेंगे। कर्तृवाच्य बनाने की पद्धति उपर्युक्त विधियों के ठीक विपरीत है। इसके पहले कर्ता को पहचानें, के द्वारा या से को हटाएं तथा क्रिया का कर्तृवाच्य में प्रयोग करें। पहला, छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो हम यहां से द्वारा हटाएंगे, छात्र पत्र लिखते हैं। दूसरा, लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, लड़कों ने स्कूल साफ किया, तो हमने कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए ने कारक चिन्ह लगाया, द्वारा हटाया। तीसरा, सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है, द्वारा हटाएंगे, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। चौथा, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, सुमित ने कविता पढ़ी। रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये भाववाच्य है, रीमा पुस्तक पढ़ रही है। भाववाच्य, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मैंने पत्र नहीं लिखा। आप वाच्यों की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए स्मरणीय बिंदु देखिए। कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य को आप कैसे पहचानेंगे, स्मरणीय बिंदु देखिए। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप से जुड़ा होता है। जाना के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। भाववाच्य की पहचान, स्मरणीय बिंदु देखिए। भाववाच्य में प्रायः से का प्रयोग किया जाता है। से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। क्रिया अकर्मक होती है, क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। आशा है आपको वाच्य स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।